हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपीएसआई से संबंधित यह वीडियो, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हो चुके हैं पिछली भर्तियों में, उससे संबंधित कि आपका कैसा यहाँ पर पेपर आता है और हिंदी में यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को सभी साथी लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल की अन्य क्लासें लेकर आते रहेंगे। तो सभी साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन कहा गया है, काव्य रीत के कितने भेद हैं। काव्य रीत के कितने भेद हैं। क्या कहा गया है कि काव्य रीत के कितने भेद हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं या 3 हैं। तो काव्य रीत के कितने भेद हैं। तो काव्य रीत के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं। 3 भेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द का अनेकार्थी है। जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द का अनेकार्थी है। तत्व का है, सार का है, जीवन का है या औषधि का है। तो यह आपका जीवन का है। किसका है। जीवन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। रांगे राघव हैं, यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं, कमलेश्वर हैं या सुदर्शन हैं। ये आपके जो प्रश्न हैं यूपी पुलिस की, जो आपकी यूपीएसआई की जो आपकी परीक्षा हो चुकी है, उससे संबंधित यह आपके प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, सुदर्शन की है हार की जीत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। नींद है, रोग है, सफाई या कौन। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका जो सर्वनाम शब्द है वो कौन है। कौन सा है। कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके। विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है या पुल्लिंग के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें आपका जो विशेषण का लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है। विशेष्य के अनुसार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हिंदी के क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं और सरल भी पूछे गए हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन हैं। हरवंश राय बच्चन हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, महादेवी वर्मा हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो जो मधुशाला है आपकी हरवंश राय बच्चन की लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है। एक वचन का, बहुवचन का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, तो जो आदरणीय व्यक्तियों में जो वचन का प्रयोग होता है वो बहुवचन का प्रयोग होता है। किसका होता है। बहुवचन का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है।
विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्साह है, जुगुप्सा है, शोक है या घृणा है। क्वेश्चन नंबर 8। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है। ऑप्शन आपका बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मात्रहंता में कौन सा समास है? मात्रहंता में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 9। मात्रहंता में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया है? मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? 4 ऑप्शन हैं। पूर्ण भूत है, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत या आसन्न भूत। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें आपका पूर्ण भूत है। क्या है? इसमें आपका पूर्ण भूत है, मैं खाना खा चुका था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। यह पूछा गया है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, विद्या वाचस्पति। विद्या वाचस्पति सही है। क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया गया है? 12 में हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज्ञा के बाद, त्रा के बाद, हा के बाद या का के बाद। तो आपका जो 6 है वो किसके बाद आता है? का के बाद आता है। किसके बाद? का के बाद। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश में जो विकसित हैं भाषाएं, उनका सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, राजस्थानी और गुजराती। 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका आक प्रत्यय है। प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे जुड़ते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर धड़ाक में आक प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? क्रिया से कौन सी नहीं बनी है? पढ़ाई, लड़ाई, भलाई या कमाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो क्रिया से नहीं बनी है वो कौन सी है? भलाई। भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, भलाई। क्वेश्चन नंबर 16। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन हैं। मंथर है, मंदाक्रांता है, दीर्घ सूची है या सत्वर है। क्वेश्चन नंबर 16। तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए क्या होता है? मंथर होता है। क्या होता है? मंथर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द्विज का अनेकार्थी क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। द्विज का अनेकार्थी क्या है? तो द्विज किसे कहा जाता है? दांत को कहा जाता है। और किसे कहा जाता है? ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक जो है वो कैसा शब्द है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है या विदेशज है। क्वेश्चन नंबर 18। तो ये आपका जो घोटक है वो तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या दिया गया है ये, तो आगे एक अनुच्छेद दिया गया है, उसके आपको प्रश्न यहाँ पर छांटने हैं। क्या दिया गया है अनुच्छेद, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। तो ये आपको यहाँ पर अनुच्छेद दिया है और इससे संबंधित जो प्रश्न दिए हैं वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, उपर्युक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन हैं, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना। 19 नंबर, तो इसमें आपका सही होगा बेखबर होना। क्या होना, बेखबर होना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। 4 ऑप्शन हैं, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, पतन की राह पर, या पाताल में। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, पतन की राह पर। कहाँ नहीं जाने देगा, पतन की राह पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा गया है, उपर्युक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका अल्पायु में आयु प्रत्यय है। कौन सा है, आयु। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत और तात्कालिक वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, आसन्न भूत, यह वर्तमान काल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु या समस्त धातु। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, साधित सकर्मक धातु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, खुश, कम, उन और गैर। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है सी ऑप्शन है, उन, यह उर्दू का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्या पूछा गया है इसमें, आजीवन में कौन सा समास है। आजीवन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आजीवन में आपका जो समास है वो कौन सा है,
तो यह अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसमें आ लगा हुआ है। आ प्लस जीवन क्या हो जाएगा, ये आजीवन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है, कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। 4 ऑप्शन हैं, बघेली, ब्रज, कन्नौजी या बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, बघेली। उदासीन आकार बहुला जो है वो बघेली बोली है। तो यह हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का लेकर आए थे यूपीएसआई से संबंधित। वीडियो आपको कैसा लगा, सभी साथी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।